पता है कि किस तरीके से पिछले 10 साल से लोग जूझ रहे हैं और किस तरीके से जो कुर्सी पे बैठे हुए अफ़सर साहिबान हैं और वो लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से लोकल गवर्नमेंट का होना, अपनी गवर्नमेंट का होना बहुत ही अहम है और ज़रूरत है, जिससे लोगों की मुश्किलात, लोगों के जो भी मसले और मसलात हैं, वो हल हो सकें। इससे कोई शक नहीं कि 370 के चले जाने से हमें नुकसान भी हुआ और कहीं न कहीं दूरियाँ भी पैदा हुई। देखिए, ये हमारा स्टेटहुड हमारा हक है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम तकदब कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं वो वापस आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर, तीसरा चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। बता दें, पिछली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, पर वहीं लोगों की निगाहें गांदरबल सीट पर बनी हुई है, जहां पर नेका अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला मैदान में उतरे हैं। हाल ही दिनों में श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रदेश में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेका के साथ गठबंधन किया, तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। इस सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में 3 मुख्यमंत्री चुनावी मैदान से दूर हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी सरकार का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं लंबे समय से लोग ब्यूरोक्रेसी से परेशान हैं। ऐसे में श्रीनगर में विधानसभा हलकों में किसकी हवा चल रही है, आवाम के क्या क्या मुद्दे हैं, आर्टिकल 370 हटने और राज्य का दर्जा बहाल समेत क्या मांगे हैं, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मीर आफ्ताब की ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चंद दिन यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं और 3 फेजेज में यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो हालांकि देखा जाए 2018 में यहाँ पे जो कोalition चल रही थी पीडीपी और भाजपा की सरकार की तरफ, उस दौरान यहाँ पे समर्थन वापस ले लिया गया था बीजेपी की तरफ से। जब से यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सारा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे चला रही है। हालांकि देखा जाए, लोगों की यहाँ पे कंप्लेंट, ये शिकायत रही थी कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनके दरवाजों तक पहुंचना मुश्किल होता है और यही कारण है कि यहाँ पे लोग अवामी हुकूमत चाहते थे। बिलाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहाँ पे 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे, क्या ये इलेक्शन इससे पहले होनी चाहिए थी? देखिए, अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, इलेक्शन जो है, इसकी डिमांड हमेशा लोग करते हैं। मेरे ख्याल से इलेक्शन जो है, बहुत ही लेट हुआ, बहुत ही देर हुआ। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो है, अपनी गवर्नमेंट जो है, वो राब्ते में रहे और लोगों के मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आपको खुद पता है कि किस तरीके से पिछले 10 साल से लोग जूझ रहे हैं और किस तरीके से जो कुर्सी पे बैठे हुए अफ़सर साहिबान हैं और वो लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोकल गवर्नमेंट का होना, अपनी गवर्नमेंट का होना बहुत ही अहम है और ज़रूरत है, जिससे लोगों की मुश्किलात, लोगों के जो भी मसले और मसलात हैं, वो हल हो सकते हैं। बिलाल साहब, मुझे ये बताइए, यहाँ पे धारा 370 को लेके यहाँ पे चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है या नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे 370 को हटा के यहाँ पे हमारे साथ ज्यादती की गई। आपको क्या लग रहा है? देखिए, 370 की अगर हम बात करेंगे, तो उससे हमारी एक पहचान थी जम्मू कश्मीर में, इससे कोई शक नहीं है। और एक बॉन्ड अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दरमियान, वो 370 ही था। इससे कोई शक नहीं कि 370 के चले जाने से हमें नुकसान भी हुआ और कहीं न कहीं दूरियाँ भी पैदा हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो, अपनी गवर्नमेंट हो। हो सकता है कि अगर अपनी गवर्नमेंट हो, वो हमारी बात करे, लोगों की बात करे और वो बात कर सकते हैं 370 को वापस लाने के लिए। रही रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक-दूसरे पे तनकीद कसने की, मेरे ख्याल से इस वक़्त वो टाइम नहीं है। इनको चाहिए कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आना, एक ही साथ काम करना और लोगों के मसलों को सुनना। और लोग जिस तरीके से सफोकेशन में है, लोगों को जिस तरीके से वो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ों को सुनना चाहिए और गौर से लोग जो है, वो किस चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में लोग खुल के बाहर आए हैं, वोट डाल दिया, आपको लग रहा है कि इस बार भी लोग बाहर आके वोट डाल देंगे? बिल्कुल, देखिए, वो एक वलवला और जोश के साथ जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने अपना वलवला और जोश दिखाया और लोग घरों से बाहर आए और मेरे ख्याल से पहली बार इतनी वोटिंग टर्न ज जम्मू कश्मीर में हुई। मुझे लगता है इस बार ज़्यादा वोट पड़ेंगे इस असेंबली इलेक्शन में भी और लोग इस वक़्त तैयार हैं वोट देने के लिए और लोग चाहते हैं कि हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट हो और वो अपनी लोकल गवर्नमेंट के हक में वोट डालेंगे।
आपको लग रहा है यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि यूटीए यहाँ पे जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, स्टेटहुड अभी बहाल होना है। हालांकि देखा जाए तो हाउस ऑफ द फ्लोर यहाँ पे अमित शाह जी ने एक कमिटमेंट की थी, लेकिन वो आने वाला समय बता सकते क्या स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर किया जाएगा, अभी फिलहाल रेस्टोर नहीं किया जाए। आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो हुकूमत बनने वाली है उनके पास कुछ पावर्स रहेंगे? देखिए, आम लोगों तक अगर कोई बात पहुँचा सकता है, वो अपनी असेंबली में फिलहाल पहुँचा सकते हैं, या अगर आम लोगों की बात कोई सुनेगा, अगर आप उन्हीं लोकल गवर्नमेंट होगी, वो उन लोगों की बात सुनेंगे और उसके बाद अगर असेंबली बनेगी, असेंबली में ही वो हमारे नुमाइंदे जो वहाँ पे चुन के जाएँगे, वो बात कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है अगर वो इस चीज़ पे कायम रहे, वो 370 के बारे में भी वहाँ पे बात कर सकते हैं, उसको भी उसकी बहाली के लिए भी वो कदम उठा सकते हैं, या स्टेटहुड जो है, उसको वापस लाने के लिए वो बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये अमन साबित होंगे और अच्छे साबित होंगे, लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे इसमें। थैंक यू। हाल फिलहाल जो अभी इलेक्शन हो गया उसमें भी कश्मीरी अवाम ने बहुत इसमें कोशिश की वोट देने की, और हमें उम्मीद है इस वक्त भी असम्बली इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, क्योंकि वोट हमारा हक है। अवाम का एक ऐसा मतदान है ये कि जिससे हम अच्छा सा असम्बली इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा खासा रिस्पांस है, क्योंकि लोगों के अंदर एक दम गुस्सा था, वो अब जो अनाउंसमेंट हो गई इलेक्शन की उससे वो दूर हो गया, और लोग जोक दर जोक जुड़ रहे हैं। इलेक्शन की जो भी रैलीज वगैरह हो रही है उसमें जोक दर जोक जुड़ रहे हैं और अपना मतदान देने के लिए वो बहुत ज़्यादा तैयार है। कि जो गवर्नर रूल्स होते हैं, जिस स्टेट में भी गवर्नर रूल्स होते हैं उसमें तो काफ़ी सारे काम होते भी है, और जो अपने जो घर के काम होते हैं वो काफ़ी सारे काम रहते हैं। कुछ हद तक हो गया, कुछ हद तक रह गए। देखिए, ये हमारा स्टेटहुड हमारा हक है, वो हमें वापस मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम तकदब कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं वो वापस आना चाहिए। देखिए, जिस तरह इस बार जम्मू कश्मीर में सदराज रहा है, और लोगों ने जितना आराम किया है इतना कभी वैसा नहीं हुआ। जैसा कि जम्मू कश्मीर में अक्सर व बेशतर गवर्नर रूल लग जाता है जब सरकारें गिरती हैं, लेकिन अभी की बार जो सदराज यहाँ पे रहा है, यहाँ लोगों को सरकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि सरकार को लोगों के पास आना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पंचायतें जो फंक्शनल थी, और गवर्नमेंट ने पंचायतों को जो अख्तियारात दे रखे थे, तो लोगों को महसूस नहीं हुआ कि सरकार नहीं है। और सरकार ने जो पंचायत के साथ मिल के ग्राउंड पे डेवलपमेंट किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस कमिश्नर सेक्रेटरी को, जिस चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए सेक्रेटरीट में लोगों को जाना पड़ता था अपने मसाइल को सुनाने के लिए, हल करवाने के लिए, वही कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरीट का जो बड़ा अधिकारी जो है वो इस बार लोगों के पास आया करता था। और सरकार ने सबसे अच्छा जो स्टेप लिया था वो ये था कि बड़े बड़े पब्लिक दरबार होते थे, यहाँ ब्लॉक दिवस होते थे, उनमें बड़े बड़े सरकार के जो ब्यूरोक्रेट आते थे और लोगों की बात सुनते थे, और लोगों के दरवाजे पे सरकार आई, बल्कि लोगों को सरकार के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ा। ये इस बार की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी। और कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे सिविल सरकार नहीं है, यहाँ पे लोगों की चुनिंदा सरकार नहीं है कि लोगों को कोई दिक्कत मुसीबत हो, लेकिन लोगों को उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा इस बार मिला, क्योंकि लोगों को मिनिस्टर के पास जाना पड़ता था, एमएलए के पास जाना पड़ता था, वो लोगों की कभी बात करके तो कभी लोगों को गालियां गलौज करके निकाल देते थे। लेकिन अब की बार ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों का इतना गुस्सा भी कभी हुआ करता था, तो बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी को मैंने देखा बड़े सब्र व तहम्मुल से उनकी बात सुनते हुए, आवाम के गुस्से का जो है सब्र से सुनते हुए, कई बार मैंने पब्लिक दरबारों में देखा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी मिनिस्टर को आप एक बार बोलो, दूसरी बार और तीसरी बार मिनिस्टर जो है डंडा लेकर मार के भगा देता था। लेकिन सबसे बड़ी लेवल का ऑफिसर उनकी लोगों के जज्बात सुने, लोगों के ख्यालात सुने, लोगों की का गुस्सा भी देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी आदमी को कभी तंग नहीं किया, किसी को मारदार नहीं की, किसी को बेइज्जत करके नहीं निकाला। ये इस बार की एलजी की जो सरकार थी, जो एलजी साहब की मॉनिटरिंग वाली सरकार थी, इसमें देखने को जो मिला ये कभी भी नहीं मिला। अब सिविल सरकार होनी चाहिए, जमहूरी मुल्कों में बदलाव आता रहता है, लेकिन इस बार जो सरकार रही है इसमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास सिविल सरकार नहीं है, हमारी चुनिंदा सरकार नहीं है, बल्कि चुनिंदा सरकार से हमारे मसाइल ज़्यादा
तरीके से अच्छे तरीके से हल हुए। और अभी लोगों की कुछ मसाइल हैं जिस पे अभी सरकार ने बिजली फीस पे गौर नहीं किया, लोन की जो कर्जे के नीचे लोग दबे हुए हैं उन पे अभी गौर नहीं किया। वो आने वाली सरकार के पास एक चैलेंज है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास सरकार नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से सरकार चली और पंचायतों ने अच्छे तरीके से काम किया और सरकार ने पंचायतों को अच्छे पावर्स दिए। ये लेकिन इन्होंने साथ-साथ ये भी कह दिया कि यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक-दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन्हें चाहिए कि एक-दूसरे को तनकीद का निशाना ना बनाएँ, गठजोड़ एक साथ करेंगे, एक साथ दोस्ती के साथ रहें ताकि यहाँ पे 370 को लेके आगे बात की जाए या यहाँ पे स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर करने की बात की जाए। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, श्रीनगर।